बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे यूजी सेमेस्टर फर्स्ट मिल हिंदी पेपर की। दोस्तों मिल हिंदी पेपर से कुछ हम लोग मुहावरे को देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मुहावरा क्या चीज़ है वो तो आप सभी को बताना नहीं है, ठीक है। आप सभी भली भांति परिचित है मुहावरे से। तो आइए कुछ मुहावरे को देखते हैं और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए फर्स्ट जो हमारा मुहावरा है, जैसे कि आँख बिछाना। आग बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग बिछाना मुहावरे का अर्थ जैसे कि बाट जोहना, यानी कि जैसे कि जो ब्रज में जो महिला जो गोपियाँ थी, ठीक है, तो गोपियाँ अपना कृष्ण का आंख देख रहा था, आंख बिछाई बेटी थी, तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो आंख बिछाना। चलिए आगे दूसरा जो हमारा मुहावरा है वो है कमर टूटना। बोलते ना हाय मेरी कमर टूट गई। कमर टूटने का मतलब होता है निराश होना, यानी कि निराश हो चुके। जैसे कि कपड़े के व्यापार में आपको क्या हो, बराबर नुकसान होते रहा है, ठीक है, कुछ व्यापार कर रहे हैं और आपका नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा, उसे बोलते हैं कमर टूटना, ठीक है। तो मेरा जो नुकसान होना है आपका आपका कमर टूटना होगा, ठीक है। चलिए कमर टूट गई वो मतलब कमर नहीं, आपका नुकसान या घाटा होना या आपका कमर टूटना होता है। चलिए इस प्रकार से मुहावरे अगर आप सभी को याद रहें तो आप बहुत अच्छी प्रकार से परीक्षा भवन में लिख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कान काटना। कान काटना प्रत्येक दिन आप सुनते हैं, कोई लड़का उसका कान काट लेगा, छोटा सा लड़का लेकिन कान काट लेगा। तो कान काट लेना का अर्थ क्या होता है कि मात करना, यानी कि वह छोटा जरूर है किंतु शतरंज के खेल में आपको बड़े बड़े को कान काट सकता है, ठीक है। यानी कि बहुत ही चतुर लड़का है, वो खेलने में बहुत इंटेलिजेंट है, दिखने में तो छोटा लगता है लेकिन वो आपका कान काट लेगा। कान काट लेने का मतलब क्या होता है? बहुत ही स्मार्ट होना, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है वो है किस्मत फूटना। बोलते हैं ना हाय मेरी किस्मत फूटी, यानी कि मेरा किस्मत फूटा हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बुरा समय आना, यानी कि आपका जो समय है, जो आपका टाइम है, वो आपका बहुत ही बुरा चल रहा है। उसीलिए बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा। भैया टाइम तो आने ही वाला, ठीक है, जब पेपर में आप अच्छे से लिखोगे। तो इस प्रकार से किस्मत फूटना का अर्थ होता है बुरा समय आना, यानी कि आपका जो समय है वो आपका बुरा होना। जैसे उदाहरण के स्वरूप में बात कर सकते हैं तो क्या होगा, जैसे कि तुम्हारी किस्मत फूटी थी तभी तो तुमने सरकारी नौकरी छोड़ दी। इस प्रकार से आप बोल सकते हो किस्मत फूटना, यानी कि नसीब खराब होना। चलिए समय बुरा चलना। आगे यहाँ पे जैसे कि गले लगाना। गले जो लगाना का जो ये मुहावरे का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है दोस्तों प्रेम करना। जैसे कि माँ ने देखते ही बेटे को गले लगा लिया, तो माँ ने बेटे को देखते ही जो गले लगाया, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब होता है प्रेम दिखाना, एक प्रकार से प्रेम करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गले लगाना मुहावरे का अर्थ। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। अगर आप सभी ने इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी प्रकार की समस्या हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे होता है। चलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ छठा प्रश्न देखेंगे यहाँ पे जो हमारा है वो हमारा है पसीने पसीने होना। बोलते हैं ना वो पूरा पसीना पसीना हो गया। पसीना पसीना का अर्थ होता है दोस्तों लज्जित होना, ठीक है। क्या होना? लज्जित होना। जैसे उदाहरण स्वरूप बात करेंगे तो घूसखोर व्यक्ति ईमानदार, ठीक है, अफसर के सामने आते ही पसीना पसीना हो जाता है, यानी कि कोई घूसखोर आदमी है, ठीक है, जो बुरा व्यक्ति है, और जो अच्छा व्यक्ति के सामने आते हैं उसका पसीना पसीना टूटने लगता है, जो कि घूसखोर व्यक्ति है। और अच्छे व्यक्ति के सामने आप जाइएगा तो आपको क्या अच्छा लगेगा? तो आपको पूरा पसीना पसीना लगेगा, ठीक है। तो वो होता है पसीना पसीने का अर्थ, यानी कि लज्जित होना, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों आसमान टूटना, ठीक है। आसमान टूटना का क्या होता है कि आकस्मिक विपत्ति का आना, यानी कि अचानक से विपत्ति आ गया, समस्या उत्पन्न हो गई, यही आपका होता है आसमान टूट पड़ना, ठीक है। उदाहरण स्वरूप जैसे बात करेंगे तो खेती के दिनों में किसी गरीब किसान का बैल मर गया तो उसको उस समय उसका आसमान टूटना पड़ता है, यानी कि अचानक से जो खेती मतलब कोई किसान है और उसका बैल मर गया तो उसके लिए वो क्या लगेगा कि आसमान टूट पड़ा है। आप कुछ बिजनेस कर रहे हो और उसमें कुछ नुकसान घाटा या तो अचानक से कुछ ऐसा समस्या हो गया, दुर्घटना हो गया, तो वो बोल सकते हैं मेरे पे आसमान टूट पड़ा है। तो वो आसमान टूट पड़ना होता है, ठीक है, यानी कि अचानक से कुछ घटनाएं हो जाना, ठीक है, बहुत ही खतरनाक घटना अचानक से हो जाए तो वही आपका हो जाएगा क्या? आसमान टूटना। जैसे वो एक गरीब के लिए उसका बैल मर जाना ही उसके लिए आसमान टूटना होता है, तो खेती कैसे कर लेगा भैया, ठीक है। चलिए आठवां बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा वो है कि आसन डोलना, यानी कि आसन डोल गया, यानी कि मन चंचल होना, यही आपका होता है आसन डोलना, यानी कि मन चंचल होना। उदाहरण स्वरूप देखेंगे तो, ठीक है, अप्सराओं के रूप को देखकर ऋषि मुनियों का जो आसन है वो डोल गया, यानी कि जो स्त्रियां हैं जो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जो, ठीक है, उनको देखकर क्या होगा, जो अच्छे अच्छे लोगों का आसन डोल गया, ठीक है, यानी कि मन इधर उधर हो गया, उसे ये बोलते हैं हम लोग का आसन डोलना, ठीक है। ये किसी से भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नौवां यहाँ पे क्या दिया है कि किनारे बैठना।
किनारे बैठना मतलब अलग होना, बोलते नहीं किनारे बैठना यानी कि अलग होना, यानी कि उदाहरण स्वरूप जैसे बात कर सकते हैं तो दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, तो दुष्ट व्यक्ति की संगति करने के बजाय उसके किनारे बैठना ही अच्छा है, ठीक है, हितकर है। यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो बुरा व्यक्ति होते हैं, उसके साथ से अच्छा है कि उससे थोड़े दूर में जाके बैठें। तो उसका ही मतलब होता है कि अलग बैठना या फिर अलग होना, फिर किनारे होना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे 10 नंबर है, 10वां नंबर है कि जहर उगलना। जहर बोलते हैं जहर, जहर पूरा उगल रहा, तो इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है कि अनुचित बात बोलना, बोलता नहीं कि तो बहुत ही जहर उगल रहे हो, यानी कि जो बात नहीं बोलना चाहिए वो भी बात यहाँ पे बोल दिया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप जैसे बात करेंगे तो घर परिवार में जहर उगलना, ठीक है, अशांति पैदा करना होता है, ठीक है। तो घर घर में क्या होता है कि जहर उगल के घर में असंतुलित या फिर इस प्रकार से झगड़ा लड़ाने का जो काम होता है, ठीक है, ये सारे होते हैं। तो ये एक प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, जहर उगलना। आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पे 11 नंबर है कि नमक हराम होना। तो नमक हराम होना ये तो सभी सुने हम लोग कि क्या नमक हराम होता है, यानी कि उपकार ना मानना, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया और वो क्वेश्चन आ ही गया और बहुत सारा क्वेश्चन फिर गया। अगर उस स्थान पर अगर मैं आपसे मिल जाता हूँ कहीं पे, सपोजिट कि आप मिल ही जाता हूँ और उसके बाद आप ही मुझसे एटीट्यूड दिखाएं, आप ही मुझसे इस प्रकार से दिखाएं कि मैं तो आपको पहचानता ही नहीं हूँ कि आप कौन हो और जस्ट मेरा ही से तैयारी करके आप जा रहे हो, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है कि नमक हराम होना। मान लीजिए आप मालिक के हो, अपनी पिताजी का मैं उदाहरण बताता हूँ। अपने पिताजी से तो उतने बड़े हो गए आप, और लास्ट में क्या बोलते हो कि आपने मेरे लिए क्या किया? भैया तुम जो इतना बड़े हुए हो ना, पापा के बदौलत हुए हो। तो बस तो इस प्रकार से भूल जाना तो नमक हराम ही होगा। अंतिम समय अगर अपने माता पिता को बोलते हो तो नमक हराम ही होगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ अपने जो पार्टनर है उनको या तो फिर अपने मालिक को भूलना, सभी को बोलना ही नमक हराम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें जैसे कि पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाना का अर्थ क्या होता है? असंभव को संभव करना। बोलता है ना कि पानी में आग लगा दिया, इसका मतलब होता है असंभव को संभव करना। अगला हमारा दोस्तों 4 चांद लगना, ठीक है। 4 चांद लगना का अर्थ होता है और सुंदर लगना, यानी कि जितना आप दिख रहे हो उससे बहुत ही ज़्यादा और भी अच्छा दिख रहे हो। नहीं बोलते हो कि 4 चांद लगे, यानी बहुत अच्छा दिखना, ठीक है। चलिए फिर होता है कि लाल पीला होना। लाल पीला यानी कि बोलते हैं पूरा का पूरा वो लाल पीला हो गया, यानी कि क्रोध होना, यानी कि पूरा का पूरा वो पूरा क्रोध हो चुका है, उसे ही हम लोग बोलते हैं लाल पीला होना, ठीक है। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे सारा चीज़। चलिए 15वां यहाँ पे क्या दिया हुआ कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि अपने आप में संकट मोल लेना, ठीक है। अपने आप खुद ब खुद संकट मोल लेना ही आपका अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना होता है, ठीक है। चलिए आगे 16वां नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जमीन आसमान एक कर देना, यानी कि कठिन परिश्रम करना। बोलते नहीं कि मैं जमीन आसमान कर दूंगा एक और बहुत ही मेहनत करूंगा और ये जो है ना सिलेक्शन में कर लूँगा। तो यही होता है जमीन आसमान एक करने का मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम करना, यानी कि मेहनत करना, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे है कि ठीक है, डकार ना लेना। डकार ना लेना का मतलब हजम करना, यानी कि किसी भी चीज़ को आपने हजम कर लिया। जैसे उदाहरण स्वरूप जैसे बात करेंगे तो गोपाल बाबू ने, ठीक है, गोदाम का सारा माल अकेले ही हड़प लिया और डकार ना लिया। यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और कंपनी का सारा चीज़ उसने हड़प लिया, ठीक है, और अपने अंडर में कर लिया और उसने एक वर्ड यानी कि एक थोड़ा भी डकार नहीं लिया। तो यही आपका हो जाता है क्या? डकार ना लेना का मतलब सारा का सारा हजम कर लेना और किसी को पता भी नहीं चले, कुछ बोले भी ना, ठीक है। चलिए आगे हमारा है रोटियां तोड़ना। रोटियां तोड़ना का मतलब क्या होता है? बिना परिश्रम का खाना, यानी कि आप सिर्फ बैठे बैठे खा रहे हो, कुछ परिश्रम ही नहीं कर रहे हो, मेहनत ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसका ही मतलब होता है रोटियां तोड़ना, ठीक है। चलिए 19वां देखेंगे यहाँ पे क्या है कि सूरज को दीपक दिखाना। अब ये सूरज को दीपक दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग जानेंगे। इसका मतलब होता है सुविख्यात का परिचय, यानी कि आपका परिचय देना सूरज का दीपक दिखाना होता है। यानी कि आपका मैं क्या परिचय दूं या तो सूरज दिखाऊं, दोनों बात बराबर है, ठीक है, इस प्रकार से। और आज का अंतिम हमारा है और 20वां नंबर है, और ये जो क्या पूछा जा रहा है मुहावरा की अपनी खिचड़ी अलग पकाना। यानी कि अपनी खिचड़ी अलग मतलब होता है क्या? दूसरे से अलग रहना। नहीं बोलते हो फ्रेंड में कि वो जो है ना रमेश, वो अपनी खिचड़ी अपने आप पकाता है, यानी कि अपने आप कुछ ना कुछ वो करते रहता है, यानी कि सबसे अलग होना, सबसे हट के होना। देखिए क्या होता है कि दूसरे से अलग रहना, यही आपका हो जाता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। किसी से रहते नहीं हो, अपने आप वो खिचड़ी पका रहा है, तो यही बोलते हैं ना हम लोग।
तो इस प्रकार से आपका सारा का सारा हो चुका है दोस्तों। मुहावरा भी हो चुका है, पर्यायवाची शब्द भी हो चुका है, विलोम शब्द भी हो चुका है, अनेकार्थी शब्द भी हो चुका है, सारा हो चुका है, आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।